हादसा हो गया है जहां तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ गई। हादसे में कार और ऑटो सवार सहित कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पीएमसीएच भेजा गया है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। फिलहाल सभी पीएमसीएच में इलाजरत है। और ये अटल पथ की तस्वीरें हैं पटना की। और ये हादसा अटल पथ पर सुबह सुबह हुआ है। आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया जहां तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच में जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ गया। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कैसे ये बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कार दूसरी तरफ आ गई है। और एक तरफ जहां ऑटो में सवार लोग थे वो भी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत, क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ? क्या मौसम की खराबी थी या फिर तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है? क्या वजह रही? जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया कि ये घटना जो है तेज रफ्तार की वजह से हुई, क्योंकि जो है ये अटल पथ सुबह सुबह खाली होता है और इसी का फायदा उठा करके जो वाहन चालक होते हैं कि अपने वाहन का गति काफी तेज कर देते हैं और इसी का खामियाजा जो है ऑटो वाले को भुगतना पड़ा, ऑटो सवार को भुगतना पड़ा। काफी तेज रफ्तार थी और इतने तेज थी कि जो है ऑटो के भी परखच्चे उड़ गए और उसके बाद जो है जो 4 व्हीलर था उसके भी परखच्चे उड़ गए, जिस तरह से तस्वीरों में दिखाई। स्थानीय लोग तुरंत जुटे और पुलिस को कॉल किया और बगल में पुलिस होने की वजह से जो है तुरंत जो है घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जाती है। जो कार चालक है वो भी घायल हुए हैं और में सवार जो यात्री थे वो भी घायल हुए हैं। तो फिलहाल जो है अमरजीत, कितनी की संख्या में लोग के जख्मी होने की खबर है? ऑटो में कितने लोग थे, कार में कितने लोग थे? क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया है उसमें लगभग 6 लोगों के घायल होने की बात बता रहे हैं और जो पीएमसीएच में घायलों को भेजा गया है वहां इलाज चल रहा है। तो अभी जो हादसे इस अटल पथ में हो रहे हैं वो ज्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं वो तेज रफ्तार की वजह से। यही वो जगह है जहां पर जो है पुलिस वालों को भी जो है टक्कर मारी गई थी अटल पथ में। तो वाकई जो है गाड़ियों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, खासकर सुबह के वक्त जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस समय जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छपरा में रोड शो के दौरान भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला मसरख पहुंचा तो उनके फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग काफिले को रोककर उन्हें देखने के लिए बेताब हो गए, जिससे सुरक्षा में थोड़ी चूक सामने आई है। पवन सिंह के ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपने सभी प्रशंसकों का अभिवादन किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मसरख की ये तस्वीर है। छपरा में रोड शो के दौरान जब भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और उनका अभिवादन कर रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति उस गाड़ी पर चढ़ गया तो उनकी सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया है। कार पर उनके फैन चढ़ गए, जिसके बाद से उनकी सिक्योरिटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आप हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम देख पा रहे होंगे जो उनके काफिले के पीछे हैं, उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो उनके दीदार के लिए परेशान हैं। और देखिए इसी बीच एक फैन कैसे उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। देखिए पवन सिंह के ठीक पीछे उन्हें माला पहनाता है और ये देखिए उनकी सुरक्षा में चूक की तस्वीर सामने आ रही है। प्रशंसकों ने पवन सिंह का काफिला भी रोका। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे पवन सिंह के प्रशंसक उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी में सुरक्षा में एक चूक नजर आई। एक फैन उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है और उनके गले में माला डालता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। दरअसल पवन सिंह छपरा में रोड शो कर रहे थे और इसी दौरान ये सब कुछ हुआ है, ऐसी तस्वीर देखने को मिली है।
और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या जानकारी है, क्या हुआ वहां पर और क्या कोई एक्शन भी लिया गया उस युवक के खिलाफ? ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि ये एक बिना प्लानिंग का ये कार्यक्रम था। ये रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन फैंस को पता चल गया कि पवन सिंह गुजरने वाले हैं और फैंस की दीवानगी की स्थिति नहीं है। पवन सिंह के प्रति जो फैंस फॉलोइंग है उनकी और जो फैंस की दीवानगी है वो सर्वविदित है कि लोग कितना उनको चाहते हैं, कितना लाइक करते हैं। और यही कारण है कि हजारों की संख्या में लोग सड़क पर खड़े हो गए, उनके काफिले को रोक दिया गया और जब वो लोगों का अभिवादन करने के लिए निकले उसी बीच एक लड़का उनकी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश किया, हालांकि उसे उतार दिया गया। बाद में आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से वो भीड़ से निकल कर अचानक उनकी गाड़ी पर चढ़ गया, हालांकि उसे उतार दिया गया। पवन सिंह को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची और पवन सिंह कई मौके पर ऐसी तस्वीरें सामने जब फैन उनकी गाड़ी पर चढ़ गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पवन सिंह ने इसका कोई विरोध नहीं किया, ना ही कोई सुरक्षा चूक मानी गई इसे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर बनता है कि जिस तरह से पवन सिंह जा रहे थे उस रास्ते से काफिले से और एक हाई सिक्योरिटी वाली शख्सियत है, तो सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे। गाड़ियों को घेर लिया गया उनके फैंस के द्वारा, बड़ी संख्या में, काफी मुश्किल से वहां से निकल करके वो गोरखपुर की तरफ गए। लोग फूलमाला लेकर के उनका स्वागत करने के लिए रोड पर खड़े थे। तो एक तरीके से ये पूरी तरह से कहा जाए कि अनप्लान्ड यात्रा थी, जिसकी पुलिस को भी उतनी भनक नहीं थी कि इस तरह की कोई वारदात हो सकती है, जिस कारण पुलिस की कोई खास सुरक्षा वहां नहीं देखने को मिली। लेकिन जब पवन सिंह वहां पहुंचे तो उन्होंने खुद ही भीड़ को नियंत्रित कर लिया। खुद ही गाड़ी से, जब उतनी बड़ी भीड़ को देखा उन्होंने तो खुद ही गाड़ी से बाहर निकले, फैंस का अभिवादन किया और इसी दौरान यह तस्वीर सामने जब वाकई चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें हम आपको छपरा से दिखा रहे थे। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताएंगे, जहां पिछले 15 साल से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज को लेकर एनडीए विधायक और सांसद ने कंपनी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी है। काम पूरा होने की डेडलाइन मांग ली है। आपको बता दें कि शहर के मेहसौल इलाके में 15 साल पहले रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज तक महज कुछ पिलर से बात आगे नहीं बढ़ सकी है। सोमवार को जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर और बीजेपी विधायक सुनील कुमार पिंटू ब्रिज के काम का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कंपनी के अधिकारियों की खूब क्लास लगाई है और कहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से गाली उन्हें पड़ती है, न कि रेलवे और कंपनी को। चलो डेट बोलिए, डेट मार्च के महीने में हम लोग दे देंगे सर। मार्च तक हम लोगों को दोनों आदमी बाजार समिति की तरफ से डाउन होगा, रेलवे लाइन के ऊपर का भी हो जाएगा। एसडीएम को सर नोडल पदाधिकारी बनाया हुआ है। आज सुबह भी क्योंकि एक न्यूज़पेपर में आया कि कुछ साइट इंजीनियर आपके बयान दिए थे प्रशासन अगर सहयोग करता है 2025 प्रशासन की तरफ से, तो आपको जब भी आप लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन मांगा है, मौके चाहिए, आप ब्लॉक चाहिए, अभी भी तो रास्ता तो बंद है, बाजार समिति की तरफ से तो बंद नहीं, ओपन हो गया, वहीं से कोई रास्ता नहीं। तो जब मांगते हैं ब्लॉक तो 15 दिन 20 दिन जितना मांगते हैं, बारिश में मांगा, ठंड में मांगा, जब जो मांगा डीएम साहब आपको दिया तो फिर हम लोग क्यों बात सुन रहे हैं? क्यों बताइए, आपको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। रेलवे का ज्यादा दोष मानते हैं क्योंकि यहाँ पर रेलवे कंसर्न ज्यादा है, क्योंकि बाकी पूरा प्रशासन इनके कोऑपरेशन के लिए है, सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इनके साथ हैं, सारी जनता इनसे कोऑपरेट करी, जनता कष्ट सह रही है पूरी, सब हम लोग देख रहे हैं। हम लोग से लोग जवाब करते, क्या जवाब देंगे हम लोग? कितने बार बोलेंगे कि हाँ 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो। अभी इस मुद्दे को लेके मैंने माननीय रेल मंत्री जी से मैं मिला था पार्लियामेंट और उनको मैंने चिट्ठी दी और मैंने कहा कि साहब 14 साल लग गए, यहाँ लोग मजाक कर रहे हैं कि हमारे सोनापट्टी से सोनार लोग यहाँ लगता है काम कर रहे हैं, यहाँ पर पुल बना रहे हैं, कोई लोहार लोग नहीं कर रहे, कोई मिस्त्री लोग नहीं कर रहे हैं, लगता है कोई सोनार लोग यहाँ पर ठोक ठाक कर रहे हैं, जैसे सोना चांदी बनाया जाता है उस तरह से 14 साल लगना चाहिए। उसी के बारे में मीटिंग है। बेचारे डीएम साहब बार बार वो डीआरएम से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इनके हमारे जिला प्रशासन में कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 पिलर खड़ा करके माननीय अर्जुन राय जी जब सांसद थे खड़ा हुआ और उसके बाद से काम बंद हो गए। फिर जब 2019 में जनता ने मुझे ये दायित्व सौंपा, उसके बाद रेल और पुल निगम दोनों का अलग अलग टेंडर हुआ। टेंडर भी हुआ, टेंडर होने के बाद वर्क भी शुरू हुआ 2-3 साल के बाद, और काम बहुत ठीक ही कहा सांसद महोदय ने, बहुत धीमी गति में है। ये लोहार वाली नहीं, सोनार वाली हथौड़ी चल रही है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में मुंबई पुणे हाईवे की तर्ज पर सड़क बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अधिकारी और इंजीनियर्स की टीम ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जल्द ही हाईवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिलीप जायसवाल पथ निर्माण मंत्री बिहार के, उन्होंने बार बार बिहार में बेहतर विकास की बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। 3 सदस्यीय टीम महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश हमारे सचिव के नेतृत्व में गया था। बॉम्बे पुणे हाईवे के तर्ज पर बिहार में हम 5 एक्सप्रेस हाईवे बनाने जा रहे हैं, जो पूरे बिहार का आवागमन को सुविधाजनक करेगा और पूरे देश के अंदर ये मॉडल राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारा राजमार्ग होगा, जो बिहार का राजमार्ग होगा और बिहार रोल मॉडल पूरे देश में बनेगा। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक है आज। नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। कई अहम एजेंडों पर मुहर लगेगी। 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे और सीएम की यात्रा से पहले एक बहुत अहम बैठक इसे माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक है। कई अहम एजेंडों पर मुहर लगनी है। 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार और इस यात्रा से पहले इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बढ़ते आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 17 जनवरी को बापू की कर्मभूमि चंपारण पहुंचेंगे और इस दौरान वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन, निरीक्षण और साथ ही साथ चंपारण वासियों को नई सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मोतिहारी महिला आईटीआई में तेजी से रंगाई पुताई सौंदर्यीकरण का काम चालू है। वहीं पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे, जहां तैयारियों को लेकर सैकड़ों मजदूर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचेंगे, जहां यही वो जगह है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। और देखिए, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और यहाँ पर छात्रों को जो है नई नई तकनीक की जानकारी दी जाती है और वैसी स्थिति में तैयारी जोर शोर से चल रही है। तमाम जो मजदूर है जो है वो जो है काम में लगे हुए हैं, ताकि कोई भी काम अधूरा ना रहे और व्यवस्थित हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, दीवालों की रंगाई पुताई भी की जा रही है, पेंटिंग बनाई जा रही है, क्योंकि महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला आईटीआई है, तो यहाँ पे भी जो है मुख्यमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है कि वो प्रगति यात्रा के दौरान जहां जहां गए थे, जिस योजना की उन्होंने घोषणा किया था, शिलान्यास किया था, वो योजना पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसकी पूरी जानकारी वो लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आएंगे तो यही वो जगह है जहां पर मुख्यमंत्री जब आएंगे तो लोगों से बात भी करेंगे, छात्र छात्राओं से भी बात करेंगे। और ये जगह चुना गया तो महिला आईटीआई के पास जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां वो आएंगे और इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। सभी लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 17 जनवरी को इसी मोतिहारी के जगह पे आएंगे तो लोगों को भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चंपारण वासियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। बढ़ते आगे। पूर्णिया में युवती से गैंगरेप से जुड़ा मामला। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान इस पर आया है। पूर्णिया पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूर्णिया के एसपी कार्रवाई कर रही है। डीजीपी ये कह रहे हैं महिला ट्रैफिकिंग गिरोह की भूमिका इसमें शामिल है, जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्णिया में युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसको लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में महिला ट्रैफिकिंग गिरोह की सक्रिय भूमिका नजर आ रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा, खुलासा कर लिया जाएगा। पर कार्रवाई चल रही है और उसमें एसपी पूर्णिया कार्रवाई कर रही है। उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, पूछताछ की जा रही है। एक बच्ची के साथ ये हुआ है और उसमें लगता है कि कोई जो गिरोह है, जो ट्रैफिकिंग वाला जो गिरोह वगैरह है वो सब, और जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो रैकेट वगैरह है, वो सब की भी भूमिका कुछ दिख रही है। तो उसे व्यापक रूप से अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही उस केस का उद्भेदन हो जाएगा। गौर से देखिए इस चेहरे को। इस शख्स का नाम है मोहम्मद जुनैद।
इस पर हैवानियत का आरोप है, दरिंदगी का इल्जाम है, क्रूरता का कलंक है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इस शख्स का कसूर क्या है, जब आप ये जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पर आरोप है कि इसने 10 जनवरी की रात पूर्णिया के डगरुआ से एक हिंदू लड़की को उठाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 10 जनवरी 2026 की रात्रि को डगरुआ थाना की 112 की टीम को एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है। पीड़िता भावना कुमारी ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई है। हम आपको लड़की का काल्पनिक नाम बता रहे हैं, लेकिन दर्द वास्तविक है। वास्तविक इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप सिहर जाएंगे। जले हुए जख्म, चिथड़े कपड़े, लड़की की छाती पर घाव के निशान, एकदम लहूलुहान। हाथ के जख्म बता रहे हैं मानो किसी ने गर्म सरिये से जलाया हो, खौलता हुआ तेल या पानी शरीर पर फेंक दिया हो। जब पीड़िता अपनी पीड़ा सुना रही थी तो शरीर डर के मारे कांप रहा था। तुम बताओ, ये गलत क्या मेरे साथ नहीं। पीड़िता भावना का आरोप है कि डगरुआ स्थित अपने गैरेज में मोहम्मद जुनैद ने मोहम्मद इरफान और जुनैद नाम के एक ड्राइवर के साथ मिलकर पहले गैंगरेप किया, फिर पूरी रात मारा। शरीर का कोई हिस्सा नहीं जहां जख्म के निशान नहीं। 3 और आरोपियों के नाम लड़की को याद नहीं, जिनका नाम अज्ञात के रूप में FIR में दर्ज है। पूरे मामले में पूर्णिया SP स्वीटी सहरावत ने बताया कि मुख्य आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। उनसे पूछताछ के बाद इसमें अनैतिक दुर्व्यापार से संबंधित भी तथ्य सामने आए हैं, जिस पर टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और जुनैद नाम के ड्राइवर पर शराब के नशे में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप है, वो भी पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल GMCH अस्पताल में पीड़िता के मेडिकल के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि घटना के इतने घंटे बीतने के बावजूद पुलिस बाकी के आरोपियों को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई है। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार की राजनीति में रिश्तों की नई पटकथा लिखी जा रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव मामा साधु यादव के पास पहुंचे और दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तेज प्रताप यादव अपने मामा जी के घर पहुंचे, यानी कि साधु यादव के पास पहुंचे हैं और दही चूड़ा भोज का निमंत्रण उन्हें दिया है। और ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आपको याद हो तो लगातार तेज प्रताप यादव अलग अलग नेताओं के पास पहुंचकर उन्हें भोज का निमंत्रण दे रहे हैं और इसी बीच आज अपने मामा साधु यादव के पास पहुंचे और उन्हें भी दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया है। उनसे सवाल किए जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेजस्वी यादव, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेताओं को इस भोज में आमंत्रित करूंगा। और ये तस्वीरें आज उनके मामा साधु यादव के घर की है, जहां पहुंचकर तेज प्रताप यादव ने उन्हें आमंत्रित किया है, उन्हें निमंत्रण दिया है। चूड़ा दही भोज का निमंत्रण पत्र उन्हें सौंपा है। बढ़ते आगे, मुंगेर के सदर अस्पताल में अब दलालों की मनमानी पर रोक लग गई है। मरीजों को बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक ले जाने वाले दलालों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि कोई भी मरीज या परिजन दलालों के दबाव में आने पर सीधे अस्पताल प्रबंधन या जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सदर अस्पताल को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाए, इससे मरीजों का आर्थिक दोहन रोका जाएगा। वक्त हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन लोग इसमें है और इसको हम लोग कार्रवाई करेंगे विधि सम्मत। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो सदर अस्पताल है उसमें सभी तरह की सुविधा हम लोग अवेलेबल हम लोगों के द्वारा कराई गई है। हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ पे हैं, समय से वो लोग बैठते हैं। आप लोग सदर अस्पताल में ही आपका इलाज कीजिए। अगर कोई आपको दिग्भ्रमित करता है कि बेहतर इलाज के नाम पे कहीं निजी अस्पताल में, तो आप लोग जरूर मेरे से संपर्क करिए, मेरे ऑफिस से, सिविल सर्जन साहब के ऑफिस में भी आप लोग उस चीज को लेकर संपर्क कीजिए।
और इस बीच दानापुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूपसपुर सबरी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब बेचते हुए 4 कारोबारी गिरफ्तार हुए। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से आपको बता रहे हैं। रूपसपुर सबरी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब बेचते 4 कारोबारी गिरफ्तार हुए। भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दानापुर में ये कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। कुछ व्यक्ति रूपसपुर थाना अंतर्गत सेवरी नगर नहर पर विदेशी शराब की खरीद बिक्री कर रहे हैं और उनके पास हथियार मिलने की भी सूचना थी। सूचना मिलते ही एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी की गई। जो गांव है सेवरी नगर, ग्राम सेवरी नगर बी एरिया में एक करकट नुमा घर से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस, 4 मोबाइल और 32 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पौष इलाके में एक घर से करीबन भारी मात्रा में शराब की खेप को जब्त कर लिया गया है। राजीव नगर थाना क्षेत्र में एक घर में उत्पाद एवं निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी की। 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त हुई है। जब्त शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मौके से घर के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को ये खबर मिली थी कि यहां से शराब की डिलीवरी की जाती है। अजीत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी में घर के अहाते से एक पिकअप में विदेशी शराब मिला है और घर के एक रूम से भी, जहां पर स्टोरेज करके रखा जाता था, उसको भी सील बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। कुल जब्त शराब है 260 लीटर और इसका अनुमानित मूल्य लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास है। 2 गिरफ्तारी है, दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो राजधानी पटना में ही धंधेबाज शराबबंदी कानून को चुनौती दे रहे हैं और धड़ल्ले से शराब का धंधा कर रहे हैं। 2 तस्वीर आपको ये दिखाने के लिए काफी है कि कैसे पुलिस की नाक के नीचे शराब का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस भी उतनी ही एक्टिव है और ऐसे धंधेबाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। 2 तस्वीरें, एक रूपसपुर में शराब जब्त होने की दानापुर की तस्वीर और दूसरी राजधानी पटना के पौष इलाके राजीव नगर में घर से मिली शराब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए